ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 मई की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे ये तुम्हारा है देवता बनाने, मनुष्य से देवता बनाने वाला विद्यालय। सारी दुनिया में ऐसा विद्यालय हो नहीं सकता जहां प्रिंस प्रिंसेस बन के निकल रहे हों। सारी दुनिया में ऐसा विद्यालय नहीं मिल सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये आत्मा बच्चे कितनी छोटी सी बिंदी है, कितनी छोटी सी बिंदी है, और उसमें पाठ कितना विनाशी भरा हुआ है। इसलिए बच्चे इस अविनाशी आत्मा को समझना है। फिर बाबा ने कहा बाबा रूप भी है, साथ साथ बसंत भी है। हाँ, और दुनिया हैरान होती है, अरे ये जौहरी, और इसको प्रजापिता ब्रह्मा कह देते हैं। तो शिव बाबा को पता है किसको क्या पार्ट देना है। शिव बाबा ने पार्ट दिया है, किसी और ने पार्ट थोड़ी दिया है। तो बाबा ने कहा पुकारते हैं ना पतित पावन आओ, वही है पतित से पावन बनाने वाला। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे ये राम जो है ना, राम भी उसी एक भगवान को ही कहेंगे। वो सब विकारियों को, पतितों को निर्विकारी बनाता है, मनुष्य से देवता बनाता है। बच्चे अब तुम्हारी बुद्धि में इस ड्रामा का चक्र अच्छी तरह से समा गया है। बाबा ने कहा ड्रामा का चक्र फिरता रहना चाहिए। कैसे हम सतयुग में हाँ, सब चक्र पूरा शुरू ऊपर से होना चाहिए। अनादि में क्या थे? मास्टर सर्वशक्तिवान। आदि में दिव्य दर्शनीय मोह। मध्य में उद्धार मोह, सारे भक्तों का पूज्य बन के उद्धार कर रहे हैं। संगम पर अधिकारी मोह, और अंत में फरिश्ता मोह। कितना अच्छा ड्रामा का चक्र है। बाबा कहते घूमता रहना चाहिए, घूमता रहना चाहिए। बच्चे बड़े सुंदर सुंदर चित्र, जैसे लक्ष्मी नारायण का है, अन्य वो चित्र रंगीन अखबारों में निकलवा देना चाहिए। कि देखो ऐसा बनाने वाला कौन है, ये है लक्ष्य। ऐसे बाबा ने आज विशेष सर्विस का भी उमंग दिलाया। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम अगर सचमुच योग युक्त होंगे तो तुम्हारा तीर लगेगा। आज बाबा ने संग पे भी बहुत ध्यान खिंचाया। कुसंग तो डुबो ही देगा, तुम्हें एक श्रेष्ठ बाप का संग रखना है। फिर बाबा ने कहा एक प्रश्न और पूछो। एक तुम्हारा किताब है हीरे तुल्य जीवन कैसे बने, तो आसुरी कौड़ी तुल्य से देवता हीरे तुल्य बनने की विधि। बाबा कहते डालो अखबारों में, खूब सेवा होगी। लोगों को बताओ, आओ भगवान आके कैसे आसुरी कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। सचमुच एक हमारी बुक है हीरे तुल्य जीवन कैसे बने, और वो बहुत ही अच्छी किताब है। उसे पढ़ेंगे तो सचमुच आपको लगेगा कि तो बड़ी आनंदमय किताब है। शुरू में हमने वो पढ़ी थी, उससे बहुत अच्छा फायदा मिला था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे एक एक रतन जो बाबा तुम्हें सुनाते हैं, एक एक रतन लाखों रुपए का है। अरे भाई लाखों नहीं, चलो 1 लाख भी समझ लो। सुबह सुबह हम बाबा की मुरली पढ़ते और 10-15 रतन याद होते, फिर वॉकिंग पे जाते तो नशा रहता। वाह, सवेरे सवेरे 15 लाख रुपए मेरे क्रेडिट हो गए। तो एक एक रतन कितना महंगा है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को एक बाप के ही संग में रहना है। वो संग तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें पावन बना देगा। बगैर बाप की याद के तुम सतो प्रधान बन नहीं सकते। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। आज बाबा ने याद पे बहुत जोर दिया। बच्चे तुम्हारी कट उतर जाएगी बाप की याद से। कट चढ़ी हुई है ना, जन्म जन्मांतर की 63 जन्म की कट चढ़ी हुई। कट माना जंग। जंग कितना लग गया है।
और शिव बाबा रेग मार सब साफ कर देता। तो बाबा ने कहा कट उतर जाए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर विकारों की खाद पड़ी हुई है, वो बाप की याद से ही बच्चे खाद निकलेगी और तुम क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन बनने की इसके अलावा बच्चे कोई युक्ति नहीं है। इसलिए उसे भी बस, फिर बाबा ने कहा बाप तो एक ही बात कहते हैं बच्चे, मन मना भाव, तुम मुझे याद करो, बुद्धि योग मेरे से लगाओ। और पता नहीं क्या क्या व्यर्थ बातों में बुद्धि जाती रहती। बाबा कहते सब तरफ से सब संग तोड़ एक संग जोड़, सब तरफ से बुद्धि को हटा के एक बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ। तो कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ शक्तिशाली जीवन ऊंची बनाने का तरीका बताया। तो खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम सतो प्रधान स्वतः ही बनते जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शिव बाबा को राम भी कहते हैं। हाँ, राम क्या करता है, गरीब से साहूकार बनाने के लिए तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। इन रत्नों का तुम्हें व्यापारी बनना है। फिर बाबा ने कहा बाप बच्चे सब विनाश हो जाएंगे और तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहब बाबा ने कह दिया। परसों इतना तेज तूफान आया कि दरवाजे टूट गए, सारे वृक्ष बड़े बड़े उखड़ गए। और बड़े बड़े खंबे उखड़ गए। बताओ भाई, बाबा कहते तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर बाबा ने कहा कि बाकी थोड़े दिन है बस, इसलिए तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। सतयुग दुनिया की बात बाबा ने बताया, तुम अब योग बल से राजधानी तुम अपनी स्थापन कर रहे हो। तुम जानते हो बाबा ने वर्षा दिया था, सो अब हम फिर ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुमको पावन दुनिया में अब जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसलिए सब तरफ से बुद्धि योग को हटाकर मेरी तरफ बुद्धि योग लगाओ। बार बार बाबा ने कहा यही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बार बार अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये डिफिकल्ट को हमें सहज बनाना है। तो ये बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर बाबा ने बताया। देखो बच्चे, जो इस झाड़ के सैपलिंग होंगे ना, उनको तुम्हारे ज्ञान का झट तीर लगेगा और वो आ जाएंगे बाबा के। तुम चारों ओर ज्ञान का वो करते रहो, ज्ञान दान सबको करते रहो, उससे ऑटोमेटिकली वो सब आ जाएंगे। बाबा विश्व का मालिक है। बाबा आते हैं तुम बच्चों को पढ़ाने और पढ़ा कर तुम्हें देवता बनाते हैं। कितना ऊंचा बाबा कार्य करते हैं। श्रेष्ठ संग तो बस एक का ही है, बाकी सब है कुसंग। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। देखो बच्चे, अब्राहम लिंकन कितना गरीब था, हाँ, और फिर पढ़ाई खूब पढ़ता था, सड़क की लाइट में पढ़ता था, करते 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 बच्चे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। देखो बच्चे, पढ़ाई कितना बड़ा काम कर देती है। तुम बच्चों को भी इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है। आज बाबा ने पढ़ाई का महत्व तो बताया। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। बाबा ने आज वरदान में कहा शक्तिशाली याद के द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भवा। कुछ नहीं करो, दिन में बस यही लक्ष्य रखो, वेरी पावरफुल योग। 4 घंटा कर दो, आपके सारे काम सिद्ध। कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको नीचे ला सके, न माया की ताकत। एक ही काम, वेरी पावरफुल योग। इतना सहज है, इकट्ठा ना कर सको, 15-15 मिनट करके करो दिन में। शक्तिशाली याद के द्वारा बाबा ने कह दिया, पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। आज की मुरली में स्लोगन था, स्लोगन बहुत अच्छा था, ड्रामा में सब अच्छा ही अच्छा होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। भगवानों बात सब अच्छा ही अच्छा होना है,
फिर क्यों चिंता करते हैं, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए। अरे भाई ड्रामा में सब अच्छा ही अच्छा होना है, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।